आज हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल ए और एन का स्पेशल यूज कहाँ होता है। मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले ए और एन लगाना पूर्णतः गलत माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले ए और एन लगाते हैं तो वैसे हालात में, वैसे कंडीशन में, वैसे सिचुएशन में, वैसी परिस्थिति में, वैसी स्थिति में, वैसी अवस्था में उसका अर्थ क्या निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट हमने कह दिया राम इज सिंगिंग, ये लिखा हमने राम इज सिंगिंग, इसकी हिंदी हो गई राम गा रहा है। और यदि हम कहते हैं कि आ राम इज सिंगिंग, मैंने अभी कहा कि ग्रामर की ट्रेडिशनल बुक्स में किसी व्यक्ति के नाम के पहले ए और एन लगाने की पूर्णतः प्रतिबंध है, लगाया ही नहीं जा सकता। लेकिन अंग्रेजी जो है वो अथाह महासागर है, इसमें डूबिएगा, इसमें डुबकी लगाइएगा, जितना ज़्यादा डुबकी लगाइएगा उतना ज़्यादा मोती निकालिएगा। तो एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ नयापन आ रहा है, नई नई बातें आ रही हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि उन सारी नई बातों से आप महरूम हो, ना खबर हो, बेखबर हो, ना वाकिफ हो। तो मैं बता दूं कि राम इज सिंगिंग की हिंदी हो गई राम गा रहा है, और यहाँ आ राम इज सिंगिंग इसकी हिंदी हो गई एक राम गा रहा है नहीं होगा, कोई राम गा रहा है। क्योंकि आ का अर्थात जो ए है इसको हम लिखेंगे ए और पढ़ेंगे हम अ, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर ए का शाब्दिक अर्थ इंग्लिश टू इंग्लिश एनी हो गया, और एनी का अर्थ हो जाता है कौन चीज, कोई हो जाता है। तो यहाँ पर कोई राम गा रहा है और राम गा रहा में अंतर है। यदि हम पहले सेंटेंस की एनालिसिस करें, विवेचना करें और विश्लेषण करें तो बात सामने आती है कि राम जो गा रहा है, हम जानते हो राम कहाँ का है, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या गा रहा है, कितनी देर गाएगा, और इसमें हम सिर्फ व्यक्ति का नाम जान रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति राम कहाँ का है, क्या गा रहा है, कितनी देर तक गाएगा, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट राम। तो स्पष्ट हो गया कि जब किसी भी व्यक्ति को हम उसके नाम और काम से जाने, पूर्णतः इन एंड आउट पूरी तरह सारी जानकारी हमें हासिल हो, तो उस व्यक्ति के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति के बारे में हम जानते हो, खासकर उसका नाम जानते हो, और उसका प्रोफेशन, उसका पेशा, उसका व्यवसाय हमें पता नहीं हो, कुछ और पता नहीं हो, वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है, etc, वैसी हालात में उसके पहले ए लगता है, और ए की हिंदी यहाँ पर कभी भी एक नहीं होगी बल्कि कोई हो जाएगी, क्योंकि ए का इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग एनी होता है। कुछ एग्जाम्पल और देखते, ऊपर रखिएगा बाबू, वैभव बाबू। हमने कह दिया उषा इज राइटिंग, उषा की लड़की का नाम है, उषा लिख रही है। अब जो उषा लिख रही है उसके बारे में हम जानते हैं कौन उषा है, कहाँ की रहने वाली है, क्या लिख रही है, वी नो एवरीथिंग अबाउट उषा। लेकिन यदि हमने कह दिया कि एन उषा इज राइटिंग, तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं पुनः बता दूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, भूल ना जाए, एन की हिंदी पुनः कभी भी यहाँ एक नहीं होगी, अर्थात इंग्लिश टू इंग्लिश एनी मानते हुए इसकी हिंदी हो जाएगी कोई। तो कोई उषा लिख रही है। अब उषा लिख रही जरूर, लेकिन क्या लिख रही है, कहाँ की उषा है, कितनी देर तक लिखेगी, किन बातों को समावेश करेगी अपने राइटिंग में, etc। तो स्पष्ट बच्चों कि जब किसी व्यक्ति का नाम हम जानते हैं उसके पेशा के साथ, उसके काम के साथ, तो उस व्यक्ति के नाम के पहले कभी भी ए और एन नहीं लगेगा। लेकिन उसका नाम जानेंगे, काम नहीं जानेंगे, प्रोफेशन नहीं जानेंगे, तो स्पष्टतः ए और एन लगेगा, और वैसी हालात में वहां पर ए और एन की हिंदी कदापि एक नहीं होकर करके हो जाएगा कोई। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।